काली घटाओं का राज, बादलों की घन गरज। डिफेंस क्लिफ्टन में बारिश से मौसम खुशगवार। शेरशाह, बल्दिया टाउन, सिंध हाई कोर्ट, कोरंगी में बूंदाबांदी। मेहरान टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मैच रेफरी को ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी ने सख्त मौकिफ अपना लिया। भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायती खत भेज दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, खेल में सियासत को घसीटना इसकी रूह के मुनाफी है। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप की कमी देखने को मिली। वतन की इज्जत से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। स्टेट बैंक का शरई सूद बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। सैलाब की तबाहकारियों के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। शरई सूद बरकरार रखने पर ताजिर मायूस। सीनियर नायब सदर जियाउल आरिफीन ने शिकवा किया, बेरोजगारी बढ़ रही है। साजगार तिजारती माहौल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। पांच माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ मसीहा सरापा एहतजाज। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम शोबे बंद। हाकरोब भी एहतजाज में शामिल। सफाई न होने से अस्पताल में गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। जेरे इलाज और ओपीडी में आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ का तनख्वाहें न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आईबीए पास म्यूजिक टीचर्स ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। 2.5 साल से तकर्रुरी के मुंतजर मजीद इंतजार की सूली पर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। खूनी टैंकर बेकाबू, ट्रॉलर्स का सड़कों पर खूनी खेल जारी। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान से गए। लांधी अस्पताल चौरंगी नजरिया के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां और बेटा जान बहक। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक हादसे में शहरी जान बहक। डिफेंस फेज 8 में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी उलटने से आग भड़क उठी, ड्राइवर जख्मी। सिफारिशी थानेदारों की नींदें उड़ गईं। तमाम थानेदारों के तालीमी सर्टिफिकेट्स तलब। तीनों जोन्स के डीआईजीज ने एसएसपीज को खत लिख दिया। एसएचओज का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का भी हुक्म। चंद रोज में कई थानेदारों के तबादलों का इम्कान। जिला सेंट्रल और किमाड़ी के नॉन ग्रेजुएट एसएचओज की लिस्ट तैयार। 5 थानों के एसएचओज नॉन ग्रेजुएट निकले। एसएचओ लियाकताबाद, समनाबाद और हैदरी शामिल। एसएचओ केपीटी और पाक कॉलोनी में नॉन ग्रेजुएट निकले। मलीर और जामचोरों से रेती बजरी की चोरी जारी। महकमा जंगलात और जंगली हयात ने डंडा उठा लिया। 7 अफसरों और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट करने का भी हुक्म। असद अली, मुबीन आकिलानी, अली नवाज, सोहराब अली, आसिफ अहमद आकिलानी मुअत्तल होने वालों में शामिल। हल्की सी बारिश से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। कोरंगी क्रॉसिंग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। नासिर जम से इब्राहिम हैदरी जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिशों से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सदर काजी जुनैद नकी ने शिकवा किया। कोरंगी समेत दीगर सनती इलाकों में रास्ते बंद होने से पैदावार मुतासिर हुई। बारिश के तीसरे स्पेल से कबल इकदाम करने पर जोर दिया। तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहर्रिक। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट सनती इलाकों का रुख करने के लिए तैयार। सीनियर डायरेक्टर अमार खान बोले, जिला जनूबी, कोरंगी और लांठी से तजावुजात का खात्मा करेंगे। जिना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 कैंप्स तैनात कर दिए हैं, जिसके ऊपर राउंड द क्लॉक हमारी टीम चल रही है। टीम्स तैनात हैं नाइट एंड डे के ऑपरेशन में साउथ में। उसके बाद हम सीधा कोरंगी की तरफ जा रहे हैं। दूसरे ऑपरेशन हमारे कोरंगी में चल रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन जो हमने सारे किए हैं वहाँ पे 12,000 रोड, 8,000 रोड और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ की बहुत कंप्लेंट्स हैं और ट्रैफिक फ्लो की रवानगी में बहुत इशूज़ हैं, जिसके ऊपर हमारी कार्रवाई वहाँ पे स्टार्ट हो गई। ख़वातीन को बीमारियों से बचाना तरजीह है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया। महकमे सेहत से ताउन न करने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सहाफी गलत काम की निशानदेही करें, फौरी एक्शन होगा। वजीर सेहत अजरा पेचूहो बोली, सर्विकल कैंसर बहुत देर से तशखीस होता है, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहां औरतों को ये कैंसर होता है और ये बहुत ही दर्दनाक सिलसिला होता है। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगाई जाए और आप लोगों को बचाया जाए इस मुज़ी मर्ज से। जैसे आप ग्रीन लाइन विफाक का कराची वालों के लिए तोहफा है। तर्जुमान विफाकी हुकूमत राजा खलीकुल जमान अंसारी ने इतराफ़ किया, पीपल्स पार्टी और गवर्नर सिंध के मसाइल चलते रहते हैं। रेड लाइन मंसूबा 2026 में मुकम्मल करने का वादा, सिंध मैथ्स प्रोजेक्ट की भी तारीफ की। विफाक और सिंध में 300 रोज का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तफाक। वजीर आला मुराद अली शाह और विफाकी वजीर मुसद्दिक का अगले मानसून की कबल अज वक्त तैयारी पर जोर। वजीर आला ने मुतालबा किया, विफाकी हुकूमत सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक ने यकीन दहानी कराई, कार्बन क्रेडिट मार्केट खोलने में विफाकी हुकूमत मदद करेगी। जस्टिस जफर राजपूत ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर दाखिला सिंध दयाल अंजार, जजेस और वकला ने शिरकत की। गुड्डू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। इखराज 6,06,489 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी आमद 2,78,786 क्यूसेक है। पटाहू की फैक्ट्री में धमाके का केस, जांबहाक मेडिकल लैब के मालिक की बेवा ने हर्जाने का दावा कर दिया। उस्मा शहजाद ने 6 करोड़ 45 लाख रुपए का हर्जाना मांगा। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट सुहेल लगारी का जुडिशल कमीशन तबादला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल आसिफ मजीद रजिस्ट्रार मुकर्रर। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैमिली को यरगमाल बनाकर लूटमार करने वाला अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, स्ट्रीट क्राइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इदाद-ओ-शुमार में बेहतरी के मुस्बत असरात हो रहे हैं। S&P, मूडीज और फिच रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की। रोशन डिजिटल अकाउंट और तरसीलात ज़र में कमी से माली मुश्किलात में इजाफे का खदशा। नायब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा ने मुतालबा किया, हुकूमत डॉलर की आमद और तरसीलात ज़र में कमी का नोटिस ले। सऊदिया और UAE से सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र आती हैं।